नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम कसौली निर्वाचन क्षेत्र के सिहारडी गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहां का काफी भयावह मंजर आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पहाड़ों से यहां पर जबरदस्त भूस्खलन हुआ जमीन धंसने की वजह से, और करीब 2 मकान जमींदोज हो चुके हैं, 4 और 2 अन्य मकान यहां पर क्षतिग्रस्त हुए थे। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आज यहाँ का दौरा था, मौसम की वजह से वो कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ सिहारडी में उन्होंने दौरा करना था, जो प्रभावित परिवार है वहाँ उनसे यहाँ पर मिलना था। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितना भयावह मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पहाड़ से किस तरह से पहाड़ खिसक कर नीचे की ओर निकला हुआ है और इसकी चपेट में 2 मकान और एक गौशाला इसकी चपेट में आ गए थे। और जो जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग हैं और ये मकान आपको दिखाई दे रहा है, ये भी पूरी तरह से इस वक्त क्षतिग्रस्त हो गया है और 2 मकानों का नामो निशान ही इसमें मिट गया था। जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मकान थे और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक गहरी खाई के रूम में यह पूरी तरह से तब्दील हो गया है। 10 जुलाई में जब प्रदेश में बारिशों का एक दौर चला हुआ था और पहली आपदा प्रदेश में आई थी और लगातार 72 घंटे तक बारिशें हुई थी, तो उसमें यहाँ पर भूस्खलन हुआ था, जबरदस्त भूस्खलन, जिसकी वजह से 2 मकानों का यहाँ पर नामो निशान मिट गया। एक मकान यहाँ पर था और दूसरा मकान यहाँ जैसे बताया जा रहा है, और उसके नीचे एक गौशाला थी। तो गौशाला और मकान का तो पता भी नहीं लगा। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह का मंजर यहाँ पर बना हुआ है। गहरी खाई एक नाले के रूप में तब्दील हो गई और जो सड़क थी करीब 15-16 गांव को जोड़ती थी, उस सड़क का भी नामो निशान यहाँ पर पूरी तरह से मिट गया है। तस्वीरें सिहारडी की कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पर का दौरा करना था, कसौली निर्वाचन क्षेत्र का उनका दौरा था। कुल्लू मंडी के दौरे के बाद उन्होंने यहाँ पर आना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से, क्योंकि यहाँ पर धुंध छाई हुई थी, तो उसकी वजह से वो दौरा रद्द हो गया है। 15 सितंबर को अब वो यहाँ पर आएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। सड़क जो 15 गांव को जोड़ती थी, उसका यहाँ पर नामो निशान मिट गया है। यहाँ पर भी एक मकान होता था, उस मकान का कोई पता नहीं है। जो यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मकान था, उस मकान का भी नामो निशान मिट गया है। और इसके अलावा 2 अन्य मकान आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें मकानों की है। मकान यहाँ पर कुल मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, 4 मकान यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। और तस्वीरें आप अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। और तस्वीरें आप इस वक्त सिहारडी की देख रहे हैं कि किस तरह से बारिश की वजह से जो प्राकृतिक आपदा, यह मकानों की स्थिति आप देखें। 2 मकान जमींदोज हो चुके हैं जिनका नामो निशान मिट गया है, और जो 2 मकान हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। तस्वीरें सिहारडी की कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आज यहाँ का दौरा था और प्रभावितों से भी मिलना था, उनके साथ जो उनका दुख दर्द है उसको भी साझा करना था। प्राकृतिक आपदा जो सरकार की तरफ से राहत बनी है वो उन्होंने सरकार ने दी है, लेकिन जो स्थिति यहाँ पर अभी भी भयावह बनी हुई है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह का ये मंजर दिखाई दे रहा है। मकानों का नामो निशान पूरी तरह से मिट चुका है, लोग बेघर यहाँ पर हो गए हैं। 4 मकान पूरी तरह से यहाँ पर जमींदोज हुए हैं। और सिहारडी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अनेज पंचायत का ये एरिया है और अब अनेज पंचायत के प्रधान, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जमीन लगातार धंसती जा रही है। और अनेज पंचायत के प्रधान मोहनलाल जी कंवर, मोहनलाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मोहनलाल जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आज यहाँ का दौरा था, क्योंकि जो नुकसान यहाँ पर हुआ है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि जिस तरह का मौके पर तस्वीरें देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी खाई बन गई है। जी जी, तो ये कब का मामला था पूरा? ये सर 8 से जो बारिश शुरू हुई है, 8 जुलाई से, और 11 जुलाई तक ये सारा जो एपिसोड हुआ है, तो मेरे ख्याल 10
8 से शुरू हुई थी बारिशें। हाँ जी, 8 से शुरू हुई 8 से शुरू हुई है, 11 तक जो ये सारा मकान जो इनके टूट चुके थे। इसमें इनके घर में एक डेथ भी हुई उस दिन। अच्छा। 10 तारीख को। तो 11 को जब ये उसके अंतिम संस्कार के लिए गए तो ये मकान, ये क्रिमिनेशन में थे, तो पीछे मकान इनका बह चुका था। ये दिन के समय की बात है? दिन के समय की बात है सर, ये सिहाड़ी के। सिहाड़ी गांव के। तो जो जहाँ पर हम देख रहे थे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी खाई बनी है, तो इस तरह का ही था कि पहले यहाँ जगह ठीक थी? ये 10 तारीख के बाद ये धीरे धीरे खिसकता रहा। अच्छा। और ये लास्ट 11 तारीख को जो है पूरा स्लाइड हो गया था। ये लोग घर से बाहर थे। अच्छा। अगर ये घर पे होते जो जहाँ पर एक खाई बनी ऊपर से लेकर नीचे तक, हाँ जी। पूरा नीचे तक चली ये गई। 11 तारीख को हुआ। तो यहाँ पर पहले क्या खेत थे, मकान थे, कुछ इस तरह और के? मैं एक चीज बताऊं सर, यहाँ लगभग 200 से 250 फ्रूट के पौधे थे। हर तरह के फ्रूट, अलग अलग फ्रूट, आम जैसे अच्छा जी। सेब, इन्होंने जो बना रखे लगा थे। बगीचा भी साथ ही चला गया, खेत भी चले गए। और बहुत ही अच्छा बगीचा था। अच्छा। और मकान भी इनके बहुत सुंदर थे। तो आज सब तहस बहस हुए। नहीं, तो पहले क्या कोई दरारे, कोई सी नहीं, पहाड़ी में कोई ऐसा कुछ भी नहीं था? कुछ ऐसा नहीं था। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने मेहनती लोग ये हैं इस गांव के, सिहाड़ी गांव के, चार ही परिवार थे और चारों को ही नुकसान हुआ है। चारों को? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ पर 4 ही परिवार थे, सबकी मकानों को नुकसान सबके हुआ। मकान गए। गौशालाएं गई है सर। और अच्छा, पशु? जी जी, पशु तो बचाव हो गया, जान माल बच का गया। नुकसान बच गया है। बट अगर वो डेथ ना होती तो शायद ये भी तो सरकार से फौरी राहत के नाम पे क्या अभी तक का? बिल्कुल मदद की है गवर्नमेंट ने। जो फौरी राहत के तहत पटवारी जी, हमारे अमन जी, जो यहाँ स्थानीय पटवारी है, वो हमारे साथ रहे। डिजास्टर की जो पूरी टीम थी, वो हमने रात 2 बजे तक यहाँ काम किया है उनके साथ। और इनको फौरी राहत मिली है 15,000 रुपये सेम डे। अच्छा जी। और जिस दिन यहाँ के स्थानीय विधायक और एसडीएम और पूरा प्रशासन आया, उस दिन इन्हें 1,15,000 और दिए गए। अच्छा जी। हाँ जी। क्योंकि सिहाड़ी में ये जो हादसा हुआ है और जो ये भूस्खलन हुआ है, 10 जुलाई का आप बता रहे जी, जी, हैं, जी। तो इस दौरान सरकार के कोई आला अधिकारी या सरकार कोई नेता यहाँ पर पहुंचे हैं? मुख्यमंत्री का भी दौर हुआ है? एसडीएम साहब मैडम आए थे। अच्छा जी। और उसके बाद विधायक जी भी आए हैं। और जो डिजास्टर वाली टीम है तो प्रॉपर चलती रही है। तो आज जिस तरह से कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का भी यहाँ का दौरा था, जी जी। तो जो प्रभावित परिवार है उनकी क्या उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई थी? देखो, इन परिवारों की एक ही उम्मीद थी कि यहाँ कोई नेशनल लीडर आए, या कोई जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी, वो इसी उम्मीद में बैठे हैं कि एक बार आए और हमारा हालचाल पूछ के हमें जो भी सरकार के द्वारा पूरे हिमाचल सरकार से क्या मदद चाह रहे हैं अब कि जमीन दी जाए? क्योंकि जमीन का देख रहे हैं कि जमीन तो बनती है सर। ये इस जमीन पे मकान बन ही नहीं सकता। अच्छा। ये पूरी लैंडस्लाइड हो चुका है। अच्छा। इस जमीन पे मकान किसी भी तरह नहीं बन सकता, क्योंकि टेक्निकली भी हमने देखा है। तो कितने बीघा जमीन तहस नहस ये हो गई? लगभग 40 बीघा 40 बीघा के आसपास लैंड है सर, ऊपर से लेके नीचे। 40 बीघा जमीन और का नामो निशान मिल गया। साथ के जो दूसरे गांव हैं उस पे भी जो काफी नुकसान हुआ है, लोगों की खेत में मलबा चला गया है, लैंडस्लाइड हुआ है। तो ये 2-3 गांव जो साथ के लगते हैं, इसमें काफी भारी नुकसान हुआ है। अच्छा। प्रभावित। हाँ। और आप जिला परिषद के एक्स प्रधान मैडम को तो नहीं जानते। और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शांति पुनीर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैडम, सिहाड़ी में बहुत ज्यादा नुकसान है, जिस तरह की यहाँ पर देख रहे हैं मंजर, तो काफी भयावह है। और सरकार के जो आर्थिक सहायता है, फौरी राहत अभी मिली है, लेकिन पुनर्वास के लिए कोई योजना प्रभावितों को हुई है? जी, उसके लिए हम चिन्हित कर रहे हैं भूमि। अच्छा। एक जगह हमने सिलेक्ट भी कर लिया है कि सबको उसी जगह पर घर, ड्रेन्स, मतलब जिस तरह का अपने मुख्यमंत्री श्री सुखराम सुक्खू जी ने बोला है कि एक जगह पूरी सुविधा सब परिवार को दे, तो उसके लिए तो कहाँ पर चयनित की गई है भूमि? ये शामलात जगह है, स्कूल के साथ नीचे, वहाँ चिन्हित किए है। परंतु फिर भी अभी एसडीएम मैडम बोल रही थी कि फिर कहीं और जगह भी हम देखेंगे। इनके लिए जो सही जगह होगी वही इनको दी जाएगी। ठीक है। और इनको घर बना के दिए जाएंगे। 3 परिवार जो बिल्कुल खत्म हुए हैं उनको घर भी बना के दिए ठीक है। जाएंगे। और 2 बिल्डिंग उसमें जो बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं,
दो, एक तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है ना, ठीक है जी। बैगी थी, बिल्कुल ही बैगी। ठीक है और एक ये है जो, ये भी पूरी तरह खत्म है, भाजी। जमीन भी खत्म है। हाँ जी। ठीक है। और राजकुमार जी, अब हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हैं, और ये आपका मकान ना? जी सर। राजकुमार जी, आपका जो आपदा आई थी उसमें पूरी तरह से मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, और जिस तरह की स्थिति इस वक्त लग रही है जमीन की, तो यहाँ पर संभव ही नहीं है। तो सरकार से कोई जमीन को लेकर आपकी बातचीत हुई हो, प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया हो कि जमीन आपको मकान बनाने के लिए देनी है? सरकार बोल रही है सर कि ये जमीन देनी है। अच्छा जी। और देखते हैं अब क्या करते हैं। आप वैसे करते क्या हैं पेशे से? जिम्मेदारी करते हैं जी। जिम्मेदारा ही, और जिम्मेदारा क्योंकि इसमें जो हम देख रहे हैं, हमारा सर पूरा टोटल खत्म है, और सारे खेत वगैरह सारे खत्म है सर। कितनी जमीन आपकी इसमें 13-14 बीघा। 13-14 जी, बीघा जी। खेती बाड़ी करते थे, जी और नकदी फसलों का उत्पादन होता था? बिल्कुल सर। तो आप सरकार से क्या वो आपकी मांग है कि कितनी जमीन आपको दी जाए, क्योंकि सरकार इस तरह की योजना भी बना रही है कि जमीन भी देनी है जिनकी जमीनें गई है, और मकान भी बनाने हैं। हमारी सरकार से यही मांग है सर कि हमारे को मकान के लिए जगह कहीं पे अच्छी जगह दे दी जाए, और उसमें मकान बनाने के लिए हेल्प की जाए। तो सर, जो ये जगह है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब काफी बड़ी खाई बन गई है। पहले बता रहे थे कि यहाँ पर खेत भी थे, मकान भी थे, जी। लेकिन पहले क्या इस तरह की ऊपर दरारें थी, या कोई कहाँ से पानी आया होगा, किस तरह का? बिल्कुल बढ़िया खेत थे सर यहाँ पे, और बहुत अच्छी जमीन थी। टोटल जमीन में बगीचा लग रखा जी। हमारा पूरा बगीचा खत्म हो चुका है। सेब था, आड़ू था, नींबू था, हमारे 1200-1500 बूटा पूरा खत्म हो चुका है जी। टोटल का टोटल खत्म हो चुका है, और यहाँ पे अच्छी खेती बात मतलब होता थी जी। कोई पानी नहीं था, कोई कुछ नहीं होता था। नहीं, तो इस ये- मौके पर हम देख रहे हैं जिस तरह की अब हम देख रहे हैं कई फुट गहरी खाई बनी हुई है। बिल्कुल। तो पहले भी इसी तरह का था नहीं कुछ? सर नहीं। पहले मतलब इसी तरह की पदरी जैसी हाँ जगह जी, थी? बिल्कुल नॉर्मल जगह थी जी। कोई यहाँ पे खाई नहीं थी, कोई कुछ नहीं था जी। हाँ। कोई स्टीप नहीं था, कुछ नहीं, बिल्कुल समतल बढ़िया अच्छे खेत थे। एक एक खेत में 8-8 हजार बूटा आता था सर। अच्छा जी। जी। तो आप लोग उस वक्त यहाँ नहीं थे? कोई नहीं? नहीं सर, यहाँ पे थे जिस टाइम ये 10 तारीख की 5 बजे सुबह ये मकान फटना स्टार्ट हुआ, उस दिन हम यहीं पे थे। अच्छा। मेरे फादर भी 10 तारीख को एक्सपायर हुए, यहाँ पे हार्ट अटैक पड़ा उनको मकान देख के। मकान देख के? जी जी और उसी वक्त उनकी डेथ भी हो बिल्कुल गई? सर। तो ये मकान अचानक ही फटना शुरू हुआ? बिल्कुल 5 और बजे तब तक ये मकान जो नीचे था, ये था कि जो दूसरा मकान था सर हमारे चाचा जी का था, ये 11 तारीख को बिल्कुल कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं, धूप में ये गया ही। ऊपर से मलबाया? बिल्कुल जी। आज प्रियंका गांधी वाड्रा का यहाँ का दौरा था, तो आप लोगों को ढेरों सारी उम्मीदें भी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी साथ ही होने थे, विधायक भी साथ होने थे, और उनसे आपने अपनी मांग भी रखनी थी। तो अचानक उनका दौरा भी स्थगित हो गया है, रद्द तो हुआ ही है, लेकिन 15 तारीख को आने का बता रहे हैं कार्यक्रम। जी। तो थोड़े कितने निराश हुए हैं उनके दौरे को सर लेकर? सारे लोग पूरे निराश है इस दौरे के में भी। पूरे सारे उम्मीदें लगा के बैठे थे कि हमारे यहाँ पे देखने आ रहे हैं, सेंटर से आ रहे हैं, सीएम साहब आ रहे हैं हमारे, तो सब उम्मीद लगा के बैठे थे। अब चलो, और राजकुमार जी हैं जो अपना हमें बता रहे हैं दर्द भी, क्योंकि 30 से 40 बीघा जमीन थी, बगीचे इनके यहाँ पर थे, मकान आप देख सकते हैं, जमींदारा करते हैं, कितना शानदार इन्होंने मकान बनाया हुआ था, लेकिन कुदरत का ऐसा कहर यहाँ पर बरपा है। सोलन जिला में इस तरह के कई जगहों पर मंजर देखने को मिल रहे हैं। दून निर्वाचन क्षेत्र में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, और यहाँ पर जो एक खाई इस वक्त दिख रही है, यहाँ पर ऐसा नहीं था। बता रहे हैं कि करीब 30 से 40 बीघा भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी, यहाँ पर बगीचे थे, और अब वो बगीचे का भी नामो निशान यहाँ पर मिट गया है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि एक अजीब सा केमिकल भी यहाँ से धरती के अंदर से निकल रहा है, और स्थिति आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह का मंजर सिहाड़ी गांव में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आज यहाँ पर दौरा था, और लोगों ने खेतीबाड़ी यहाँ पर की हुई है, और जिम्मेदारा मुख्य पेशा था। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह का मंजर है। इस तरह का यहाँ पर बिल्कुल भी खाई नहीं थी, जिस तरह की यहाँ के स्थानीय लोग बात बता रहे हैं। तस्वीरें सिहाड़ी, और हम आपको थोड़ा सा जो तस्वीरें हैं थोड़ी नीचे की भी दिखाएंगे।
और दरारें यहाँ भी पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की दरारें इस वक्त यहाँ पर है। और आप देख रहे हैं कि जहाँ पर बगीचा और खेत हुआ करते थे वहाँ पर पूरी तरह से मैदान ऊपर से बना हुआ है। इस तरह का स्थिति यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। सिहारडी का यह मंजर और इस तरह की स्थिति पूरे सोलन जिला में इस तरह के क्षेत्र कई जगहों पर बने हुए हैं। जिस तरह की यहाँ पर सिहारडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोलन कसौली निर्वाचन क्षेत्र का सिहारडी गांव, और देख सकते हैं कि कितना लंबे खाई, कई किलोमीटर तक जो मलबा यहाँ पर ऊपर से गिरा होगा वो नीचे तक तबाही मचाते हुए गया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति, भयावह स्थिति है। और लोग जो यहाँ पर मुख्य जो पेशा था खेती बाड़ी था, जमीनों का भी नामो निशान उनका यहाँ पर नहीं रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मौके पे प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा का आज यहाँ का दौरा था और जो आपदा प्रभावित हैं उनसे उनका मिलना भी था। और लोगों को बड़ी भारी उम्मीदें उनके दौरे से थी क्योंकि लोगों की जो प्रभावित परिवार है उन्हें सरकार से उम्मीद है क्योंकि उनकी ज़मीनें चली गई है, मकानों का अब पता नहीं है। मकान आप देख सकते हैं कि किस तरह के मलबे के ढेर ही यहाँ पर अवशेष थोड़े बहुत बचे हैं, बाकी मकान पूरा मलबे में बह गया है। और यहाँ पर एक मकान होता था तो उसका नामो निशान ही यहाँ से मिट गया है। इस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं कि कितने लंबा कई किलोमीटर तक यहाँ पर खाई बनी हुई है। इस तरह का मंजर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। और हो सकता है कि उस वक्त जब बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर भूस्खलन हुआ था तो उस दिन बारिश भी नहीं थी। 10 तारीख को जिस मकान की हम अभी आपको वीडियो दिखा रहे थे उस मकान में दरारें आनी शुरू हुई थी और 11 जुलाई को ये मकान यहाँ से गिरे थे। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सिहारडी गांव में है, अनहेज पंचायत कसौली निर्वाचन क्षेत्र की, जहां पर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रभावितों से मिलने आनी थी, लेकिन उनका मौसम के कारण दौरा रद्द हो गया है। लेकिन सिहारडी का जो मंजर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया काफी भयावह है। और यहाँ पर 4 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, 2 मकानों का पूरे नामो निशान मिट गया है। कई बीघा जमीन, 40 से 50 बीघा जमीन का नामो निशान यहाँ पर मिट गया है। और सेब के बगीचे लोगों ने लगाए हुए थे, फसलें उनकी तैयार खेतों में खड़ी थी, वो सारी फसलें उसमें बह गई है। और जो अब जहाँ पर मकान हुआ करते थे वहाँ एक बड़ी खाई बनकर रह गई है। तस्वीरें सिहारडी की आप देख रहे हैं। और लोगों को उम्मीद है जो प्रभावित है यहाँ के कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो अगला दौरा होगा जब वो आएंगे तो उनके माध्यम से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जमीन और मकान की अपनी मांग रखेंगे कि उनका मकान बनाने के लिए एक जमीन दी जाए। और जो खेती बाड़ी उनका पेशा है तो उन्हें जमीन, उसके लिए भी जमीन प्रोवाइड की जाए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर कार्यक्रम में आए हुए थे, प्रियंका गांधी वाड्रा के से मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन अब वो वापस जा रहे हैं निराश होकर। और करीब 15 गांव का संपर्क जो यहाँ लोकल एक सड़क बनी हुई थी उस सड़क के वॉश आउट होने से 15 गांव का संपर्क टूट गया है और लोगों को भारी असुविधाओं का इस तरह का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि अब लोग किस तरह से अस्थायी रूप से बने हुए रास्तों से गुजर कर आगे बढ़ रहे हैं। और खतरा यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों से पत्थर यहाँ पर गिर रहे हैं, कई पत्थर गिरने की स्थिति में खड़े हैं। सिहारडी गांव का यह मंजर इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पर नुकसान हुआ है। और सोलन की ये तस्वीरें पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब